तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश को। इसमें हम देखेंगे ये स्पॉट हीलिंग ब्रश कैसे यूज़ होता है, इसके डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे होते हैं और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग वेरिएशन के मोड्स हैं, उनको हम ट्राई करेंगे। फिर हम देखेंगे इसमें डिफरेंट कंटेंट अवेयर और या टेक्सचर बेस या प्रॉक्सिमिटी मैच जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। और आखिर में हम इन डिफरेंट इमेजेस पे इसका ट्राई करेंगे कि किस तरह से स्किन के टेक्सचर्स की जो डॉट्स होते हैं, जो डैमेजेस होते हैं, उनको कैसे फिक्स किया जाता है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक पिक्चर खोली हुई है, इसमें देख सकते हैं आप कि इसके चेहरे के ऊपर काफ़ी ऐसे स्पॉट्स हैं, नेचुरल स्किन के जैसे होते हैं। तो सम टाइम फोटोग्राफर्स को ज़रूरत पड़ती है ऐसे डॉट्स को लेस करने की, या फिर सम टाइम जो है वो फ़ोटो शूट करते हुए बहुत सारे ऐसे स्किन पे जैसे मॉडल्स होते हैं उनके एक्स्ट्रा जो कुछ भी डॉट्स वगैरह होता है वो चाहे कि नहीं ये रिमूव करना है तो वो इस स्पॉट हीलिंग ब्रश से रिमूव कर सकते हैं। तो ये ब्रश जो है आपको यहाँ से एक्सेस होता है, इसका स्पॉट हीलिंग ब्रश। इसकी जो शॉर्टकट है वो जे है। इसके अंदर मज़ीद काफ़ी और दूसरे ऑप्शन है, उसकी हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो मैं बेसिकली अगर ये इसको सिलेक्ट किया हुआ है और मैं किसी भी जगह पे यहाँ पे इसको अगर स्किन पे इसके डॉट पे से किसी जगह पे भी क्लिक करता हूँ तो वो उस कलर को रिमूव करके वहाँ पे ऐसे जैसे नेचुरल स्किन जैसा टोन इस पे अपेयर कर देता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली ये अपने जो सराउंडिंग पे, ये जिस जगह पे मैं स्पॉट कर रहा हूँ उसके सराउंडिंग पे जो कलर है उस कलर को स्टडी करता है और उसके कलर की जो टेक्सचर है वो उसको वो ओवरलैप कर देता है इस जगह पे जहाँ पे हमने इसका इस डॉट को रिमूव करना होता है। तो ये इस तरह करके इसका बेसिक ऑपरेशन हो रहा होता है कि ये आप स्पॉट्स जो है इससे रिमूव कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये फोटोग्राफर्स के लिए तो बहुत आइडियल है। इसके अलावा ये डिफरेंट आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं जहाँ पे वो कुछ टेक्सचर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ टेक्सचर्स के इनपरफेक्शन जो डॉट्स वगैरह होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको रिमूव करने के लिए भी ये यूज़ हो रहा होता है। तो बाकी आप अपने वे में किसी भी डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट इसका बेसिक फंक्शन ऐसा है कि आप स्किन को हील करता है, किस्म के जो स्किन के जो अनवांटेड जो एक्स्ट्रा के जो डॉट्स होते हैं उनको आप इससे रिमूव कर सकते हैं बहुत ईजिली। एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा, इसकी सेटिंग में एक प्रोफेशनली इसको काम करने के लिए ऑलवेज़ क्रिएट अ न्यू लेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नई लेयर बनाई है और सैम्पल ऑन लेयर का चेक ऑन रखे। जैसे अगर मैं ये नहीं ऑन करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट वर्क ही नहीं करेगा। ये मैंने ऑफ रखा हुआ है अभी, तो ये वर्क ही नहीं कर रहा है इसमें। ये ट्राई कर रहा है नीचे, लेकिन वहाँ ब्लैक लेयर है, वो कुछ स्टडी नहीं कर पाता। तो इसके अंदर ब्लैक के ऊपर वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। उसके लिए जब सैम्पल ऑन लेयर करते हैं और फिर आप करते हैं तो ये उसको रिमूव कर देता है। और मज़े की बात क्या है कि ये वो वाला जो टेक्सचर है इसके ऊपर रखता है। ये आप देखें, वो अभी भी नीचे की ओरिजिनल इमेज वैसे की वैसे है। इसको मैं रेस करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैं अभी दिखाऊँ तो वो उसने एक ट्रांसपेरेंट लेयर के ऊपर जो मैंने क्रिएट किया है वो उसने वहाँ पे फिल कर दिया है। तो एक तो आप ये रख सकते हैं इसका। एक और पिक्चर खोली हुई है, अभी मैं इसके साथ एक सेपरेट लेयर क्रिएट कर ली है। वैसे ये स्किन देखने में क्लीन है, मैं इस पे एक्चुअली कुछ ऑप्शंस दिखाना चाह रहा हूँ। हम इन ऑप्शन को स्टडी करना चाह रहे हैं। ये जो स्पॉट हीलिंग ब्रश के अंदर आपको ये मोड्स मिलते हैं, इन मोड्स को हम डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंट मोड्स किस जगह पे अप्लाई करने चाहिए। तो इसको अभी तो मैंने नॉर्मल के साथ आपको करके दिखाया, तो उसके लिए मैं इसमें पहले कुछ डॉट्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो हम इसके अगर डॉट्स जैसे लेट्स सपोज के हम इस ब्रश से कुछ डॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। मैं 3 ब्लैक कर लेता हूँ, देन 3 वाइट एंड मे बी रेड डॉट जो है हम इस पे कर लेते हैं। अभी ये फ़िलहाल के लिए सेपरेट लेयर पे है, तो सेपरेट लेयर पे है तो इसमें डिफरेंट लेयर पे है। और अगर हमें काम करना है, इसको मर्ज करके भी हम काम कर सकते हैं, या इसके अंदर हीलिंग ब्रश के अंदर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है सैम्पल ऑल लेयर्स का। तो सैम्पल ऑल लेयर्स में वैसे मैं आपको दिखाऊं कि आप जब करेंगे तो आप जब भी करेंगे वो पूरी तरह से ऐसे हर लेयर पे इक्वली वर्क करेगा। तो वो आप बेशक 10 लेयर्स हैं और 10 की 10 में आपने अगर उसको सैम्पल ऑल लेयर का ऑप्शन एक्टिव कर लिया है तो किसी एक लेयर पे
जो भी आप उसमें अपेयर करेंगे, कुछ वर्किंग करेंगे, तो वो उस पूरे पे उस टॉप वाली लेयर के ऊपर वो इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये यूज़ हो रहा होता है जो ये सैम्पल ऑल लेयर का ऑप्शन। तो जैसे मैंने ये रेड डॉट्स, वाइट डॉट्स एंड ब्लैक डॉट्स को इसके ऊपर मैंने अलग से ऐसे ऐड कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा देखेंगे आपके वो थोड़ा सा या तो जो भी स्किन कलर होता है उससे लाइटर शेड के डॉट्स होते हैं या उससे डार्कर होते हैं। तो मैंने मैक्सिमम डार्क, मैक्सिमम लाइट और जो एक मिड टोन का शेड है वो एक इसमें दे दिया। तो हम ये डिफरेंट मोड्स को चेक करते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। जैसे मैं मल्टीप्लाई को यूज़ करूँ तो मल्टीप्लाई जो है, अच्छा एक चीज़ मैं थोड़ा सा समझा दूँ, जो भी डॉट होगा, एक तो मैंने अभी सैम्पल नॉन लेयर का ऑप्शन ऑन किया हुआ है, प्लस मैंने अभी मल्टीप्लाई का ऑप्शन ऑन किया हुआ है। तो जो भी डॉट हो उससे एटलीस्ट लाइक सराउंडिंग में उससे चारों साइड पे उससे डबल साइज़ एटलीस्ट आप उसका ब्रश साइज़ बनाया करें। जैसे अभी मैं अगर इसका बहुत छोटा साइज़ बनाऊँ, इसका साइज़ जो है मैं स्मॉल करता जाऊँगा ना, तो वो जो है इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। तो ये मैंने जैसे स्मॉल किया हुआ है, तो ये क्योंकि वो साइड से कलर को स्टडी नहीं कर पाएगा, इसके लिए कम से कम इसका ब्रश साइज़ जो है वो इससे जितना अंदर का डॉट है तो उसके इक्वल साइड्स पे उतना ही डॉट का एरिया एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ये आप 3 टाइम समझ सकते हैं, जो सेंटर का डॉट है उससे 3 टाइम बड़ा सर्कल होना चाहिए, ये इसका ब्रश का साइज़ होना चाहिए। तो हम देखते हैं ये अभी मल्टीप्लाई के अंदर मैं अभी चेक करता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई में तो उसने डार्क पे वर्क नहीं किया, उसने इसको ग्रे जैसे टोन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम वाइट पे ट्राई करते हैं, ये भी नहीं वर्क कर रहा। इसने मल्टीप्लाई बेसिकली जो है वो इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा इन टोन्स पे। जैसे उसने अगर मिड टोन वाला है उसने उसको तब भी थोड़ा सा किया, ये सेकंड टाइम में ये रिमूव हो गया। जो मल्टीप्लाई है वो बेसिकली मिड टोन्स के लिए ज़्यादा वर्क अच्छा कर रहा है, बट ज़्यादा लाइट या ज़्यादा डार्क जो शेड है उनके लिए वर्क नहीं कर रहा। तो अभी मैं इसको दोबारा से इस पे हम देखते हैं, दूसरा ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं स्क्रीन का। स्क्रीन जो है वो बेसिकली ब्लैक पे हमारा जो है अच्छा वर्क कर रही है। मैंने 2 टाइम किया ब्लैक, आप यहाँ देख सकते हैं सेपरेट लेयर पे, उससे ब्लैक को नियरली रिमूव कर दिया। वाइट पे नहीं वर्क किया। स्क्रीन बेसिकली जो भी शेड है वो डार्क होगा तो उसको लाइटर कर सकता है, स्क्रीन लाइटर शेड में कन्वर्ट कर देता है। बट जो है वो अगर जैसे मिड टोन में उसने 50% रिमूव किया, 50% नहीं किया, बट ब्लैक पे बहुत अच्छा काम किया। हम दोबारा से इसको अगर ये ब्लैक में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह मैंने 2 दफ़ा ये अप्लाई किया तो ब्लैक पे नियरली वो ज़्यादा अच्छा वर्क किया, बट बाकी 2 ऑप्शंस पे उसने वाइट जो ज़्यादा लाइटर है या मिड टोन्स है उस पे उसने उसने अच्छा काम नहीं किया। अब हम देख लेते हैं डार्कन में। डार्कन में जो है वो हमारा ब्लैक पे जो है वो बल्कि उसने उसको डार्क ज़्यादा कर दिया। अगर आपको मैं दिखाऊं, जैसे ये है, इसने इसको डार्क ज़्यादा विजिबल कर दिया है, बट उसने इसमें वैसे वर्क नहीं किया। अगर मैं वाइट पे करता हूँ तो वाइट वो एक सिंगल क्लिक में इसको रिमूव कर रहा है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप डार्कन को लाइटर शेड के लिए यूज़ करेंगे। ये इस टूल में बिल्कुल ऑपोजिट केस होता है। नॉर्मली मल्टीप्लाई जो होता है वो डार्क चीज़ों को करने के यूज़ होता है, इधर रिवर्स है। इधर आप लाइटर पे यूज़ करेंगे तो तब याद यूज़ होगा। स्क्रीन जो है वो ब्लैक पे यूज़ होगा रादर देन वो वाइट या मिड टोन्स पे यूज़ हो। इसी तरह डार्कन है वो बिल्कुल ही लाइटेस्ट शेड को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर देगा, लेकिन अगर उसी टाइम में हम लोग ब्लैक पे करेंगे तो उसको डार्क कर देगा। मिड टोन पे भी ट्राई करता हूँ तो मिड टोन पर भी उसने काफ़ी विजिबल कर दिया है। तो ये इस तरह करके आप देख सकते हैं कि डार्क टोन इज़ गुड फॉर लाइटर शेड्स। हम जैसे लाइट करते हैं, क्योंकि डार्क अगर लाइटर के लिए था तो लाइटर जो है मे बी डार्क के लिए अच्छा हो। इसको पहले मैं वाइट पे ट्राई करता हूँ, कुछ करता है तो वो नहीं करेगा, क्योंकि लाइटन उसका ये टूल है और ये ऑपोजिट वर्क करता है किस्म का। तो इसको अगर मैं ब्लैक पे करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक पे उसने एक सिंगल गो में, यहाँ आप देखिए, तो सिंगल गो में उसने उसको उसके क्लीन कर दिया। तो अब मिड टोन्स पे देखते हैं। मिड टोन्स पे भी कदरे वो कुछ फ़र्क दे रहा है लाइटर वाला, क्योंकि उसके लिए भी ये भी डार्क शेड है, पूरी तरह से ये वाइट नहीं है या लाइटर शेड नहीं है, बट ये वाइट पे बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। मैं जितनी देर वाइट पे अप्लाई कर रहा हूँ उस पर वर्क नहीं कर रहा। और ये बाकी कलर का देखते हैं। कलर में ये कि ब्लैक पे नहीं काम कर रहा। वाइट को देखें, वाइट को भी उसने कलर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैं वाइट को किया उसने स्किन टोन का कलर उसमें दे दिया, बट देखते हैं अगर हम लोग इसका उसने जो कलर ये होता है कि टी सैचुरेट कर देगा। जैसे मैंने अभी तक जितने ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ वो उसके कलर को रिवर्स कर रहा है, मतलब कि
लाइटर डार्कर जो है वो लाइटर का काम दे रहा है और डार्कर जो है वो लाइटर का काम दे रहा है। तो इस तरह से कलर जो है वो डीसेचुरेट कर देगा, कलर को निकाल देगा। वही ये कर रहा है कि यहाँ पे कलर निकाल रहा है और यहाँ कलर ऐड कर रहा है। यहाँ देखें, वाइट के डॉट के अंदर स्किन का कलर नहीं था, उसे सराउंडिंग से दे दिया। तो ये थोड़ा सा ऑपोजिट वर्क करते हैं ये सारे ऑप्शंस। लिमिनोसिटी जो है ये इसको हम ट्राई करते हैं। लिमिनोसिटी बेसिकली ग्रे में कन्वर्ट कर देता है। उसने इस जगह पे तो एक मल्टी कलर में अलग इफेक्ट दिया, बट ब्लैक हो या ग्रे हो उसको दोनों को उसने ग्रे में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आप डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें कैसे वर्क करता है। रिप्लेस इज़ क्वाइट सिमिलर टू नॉर्मल। ये कलर जो भी सराउंडिंग का होता है उसकी स्किन को लेता है और वो उसको रिप्लेस कर देता है विथ सराउंडिंग शेड्स। तो नॉर्मल या रिप्लेस ज़्यादा आइडियल होगा यूज़ करने के लिए, बट आपके पास ज़्यादा अगर लाइटर शेड्स हो जाए या ज़्यादा डार्कर शेड्स हो जाए तब आप इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। अच्छा, जैसे हमने देखा ये जो नॉर्मल वाला हमारा है, ये मैंने एक अलग पिक्चर खोल ली है। अब इस पे हम लोग अगर ये अप्लाई करते हैं डिफरेंट जगहों पे, अभी मैंने यही नॉर्मल कंटेंट अवेयर ऑन रखा हुआ है। इसको अगर मैं क्रिएट टेक्सचर करता हूँ तो एक सर्टन टेक्सचर उसमें ऐड हो जाता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे टेक्सचर ऐड हो गया, तो हमें वो नहीं चाहिए, तो हम इस जगह पे तो ये कंटेंट अवेयर यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं ये प्रॉक्सिमिटी मैच क्या होता है। जब प्रॉक्सिमिटी मैच मैं खोलता हूँ तो वो डिफ्यूजन का भी एक देता है कि कितनी इसकी टॉलरेंस होगी, कितना परसेंटेज ये प्रॉक्सिमिटी मैच करेगा। प्रॉक्सिमिटी मैच बेसिकली होता है, वैसे तो ये देखने में नॉर्मल में वर्क कर रहा होता है, बट ये इसमें परसेंटेज ऑफ के सराउंडिंग में कितने कलर्स लेने हैं वो परसेंटेज ज़्यादा हायर होती है एज़ कम्पेयर टू कंटेंट अवेयर के। ये स्पेशली कहाँ अच्छा वर्क नहीं करेगा, जब आप, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने अगर ये कंटेंट अवेयर किया और मैंने यहाँ पे इस जगह पे कोई क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि उसने बड़े अच्छे तरीके से सराउंडिंग में लिया। ये बेसिकली प्रॉक्सिमिटी मैच के अंदर रेंज बढ़ जाती है। रेंज बढ़ती है तो ये ज़्यादा बड़े एरिया में से कलर लेके करता है। अब जैसे मैं अगर इससे ही यहाँ पे कलर करूँ तो ये क्या करेगा, इस जगह का जो एक्स्ट्रा कलर होगा, इस जगह का जो एक्स्ट्रा एरिया होगा, क्योंकि इसका सर्कल जो होगा, जैसे मैं अभी अगर इसको इतना मैं एरिया डॉट में लेके आऊँगा तो ये यहाँ का कलर, इस जगह का कलर इसमें भी ओवरले कर देगा। क्योंकि इसका प्रॉक्सिमिटी मैच का समटाइम आपके पास बड़े एरिया अगर हो और आपको उसकी एक मिड टोन्स लेके उसमें टेक्सचर फिल करना, तो फिर तो ये प्रॉक्सिमिटी मैच आप यूज़ कीजिएगा। लेकिन अगर आपने कोई इस तरह का फेस टाइप का इमेज है और यहाँ पे आपने प्रॉक्सिमिटी मैच लगाया और डिफ्यूजन जैसे इसमें है, तो मैं ये दिखाता हूँ आपको कि क्या होता है। ये जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, आप अगर इसमें स्टडी करें तो वो जब मैं ऐसे करता हूँ तो वो यहाँ के हेयर की पिक्चर भी उसमें डाल देता है। तो हम जैसे प्रॉक्सिमिटी मैच को देख रहे हैं, अभी मैंने जैसे आपको दिखाया कि प्रॉक्सिमिटी मैच का जो कलर लेने का एरिया, जैसे अब ये पे तो जो भी मैंने हीलिंग ये जो ब्रश लिया हुआ है साइज़, जो नॉर्मल कंटेंट अवेयर होता है वो उसी के विद इन कलर्स को लेके फिल करता है। प्रॉक्सिमिटी मैच से उसका एक एरिया लार्जर हो जाता है, तो वो सराउंडिंग के भी जो कलर्स होते हैं ना वो भी उसमें देना शुरू कर देता है। जैसे मैं इसकी स्किन के पास गया हूँ ना, आप यहाँ देखिए, अभी मैं कि ये उसने यहाँ सराउंडिंग के इस जगह के हेयर्स को लेके ऑलमोस्ट इसके अंदर ओवरले कर दिया। ब्लेंडेड स्टाइल से किया, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि यहाँ हेयर जैसे आ गए हैं। अगर यही चीज़ मैंने की होती इस नॉर्मल वाले कंटेंट अवेयर के साथ, तो ये मुझे इसमें उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ता मेरा। अगर मैं इसके डार्क टोन्स में भी जाता या लाइट में भी जाता, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है अपने विदिन जो शेड्स होते हैं ना उनको फिक्स करता है। जो प्रॉक्सिमिटी मैच है वो सराउंडिंग के कलर्स जो एक रेंज है उसको बढ़ा देता है और उसके कलर इसमें लेता है। तो आप यूज़ कीजिएगा, बट ये फ्लैट जो टेक्सचर टाइप की चीज़ें हों जहाँ पे उसको फिक्स करना हो उसके लिए यूज़ कीजिएगा, बट नॉट गुड फिट जब फेसिस के स्पेशली एजेस पे आप जाएँ। अब यहाँ सेंटर में काम करेंगे, प्रॉक्सिमिटी मैच बिल्कुल सही काम करेगा, इशू नहीं है। ऑल्दो इसका थोड़ा सा इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू, जैसे आप यहाँ सराउंडिंग में एक लाइन देख रहे हैं एज की आ गई है, तो ये 2-3 दफ़ा करके आपको ब्लेंडिंग इसको करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं इसमें अगर आप कंटेंट अवेयर रखेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से नेचुरली वर्क करता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है वैसे इसमें से। चाहिए, मैंने एक टेक्सचर की इमेज खोली हुई है, इसकी मैं कुछ सेटिंग्स आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा अगर इसमें आपने यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश लिया हुआ है, लेकिन आप इसके अलावा भी इसकी सेटिंग्स को भी यूज़ कीजिए। जैसे अगर मैं ये
नॉर्मली ये हार्ड जैसे हार्डेस्ट दिया हुआ है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि इसकी रेंज को आप लाजमी प्ले करें। आप हार्डनेस और साइज़ वगैरह का बड़ा ख्याल रखें। जैसे मुझे अगर ये चाहिए तो ये साइज़ सही नहीं है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इतना साइज़ होगा तो तब ये अच्छा रिमूव करता है। सेकेंडली, हार्डनेस को 30 से 50% तक रखें। 100% हार्ड करने से चीज़ें जो है, जैसे अगर मैं 100% हार्ड करता हूँ उसमें, तो ये जो है ऑलमोस्ट इतना अच्छा वर्क नहीं करता है। एजेस इसके थोड़े से ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे, स्मूथ नहीं आएंगे। कुछ एरिया में आपको इसका मसला बनेगा, तो ये बेहतर है कि आप इसकी हार्डनेस की सेटिंग जो है वो थोड़ी सी 10 से 15, 30, 50 तक जो है वो सेफ़ रहती है। आप वो कर सकते हैं उसमें। तो ये 50 में रहेंगे, और सॉफ्टर ब्रश ऑफ कोर्स इसमें हार्डनेस का आ जाएगा आपका। उससे आप और जो भी एरिया लेना है उससे थोड़ा सा 3 टाइम्स ज़्यादा ही इसको लिया। तो चलें हम इसको डिफरेंट इमेजेस पे ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैंने ये कंटेंट अवेयर लिया हुआ है, नॉर्मली रखा हुआ है। सैम्पल ऑल लेयर भी वैसे होना है, इसकी हम एक एक्स्ट्रा लेयर ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि सेफ साइड एक्स्ट्रा लेयर ले लेनी चाहिए हमेशा। तो इसको आप जैसे ये स्पॉट्स कोई आप रिमूव कर रहे हैं, कभी एक जगह पे सही नहीं हो तो आप दोबारा आ सकते हैं वहाँ पे उसको रिमूव करने के लिए। और आप इसमें आप देख सकते हैं कि मैं इसके कुछ स्पॉट्स अभी सिर्फ आपको करके दिखाऊंगा कि वो एक सबसे ज़्यादा तो आपने देखा ना, ये बनाना के ऊपर बहुत सारे थोड़ा सा पुराना वो जब सीजनड हो जाता है तो उसके ऊपर ये इस तरह के टेक्सचर वगैरह आ जाते हैं। ऑल्दो ये नेचुरल टेक्सचर्स हैं, इसको कुछ नहीं करना चाहिए, बट जनरली मैं आपको शो कर रहा हूँ कि ये वर्क कैसे कर रहा होता है। तो ये आपने जैसे मैंने अभी देखा, तो मैंने एक जर्नली ये देखें आप, मैंने इतना एरिया इसमें से क्रिएट किया है जो हमने इस स्पॉट हीलिंग ब्रश से बनाया है। तो ये इस तरह करके आपका डिफरेंट इमेजेस पे यूज़ हो पा रहा होता है। अब जैसे ये है, अब कोई भी ऐसे टेक्सचर्स वगैरह होते हैं, आपने ये इसी तरह एक सेपरेट लेयर ली, तो आपको ये टेक्सचर चाहिए, मे बी आप टेक्सचरल बैकग्राउंड आप चाह रहे हैं, बट हो सकता है कि आपको ये बड़े बड़े डॉट्स नहीं चाहिए हो, तो आप खाली फेस पे नहीं, आप डिफरेंट जगहों पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे आप अपने और किस्म के, क्योंकि देर आर लाइक सो मैनी टाइप ऑफ डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स हैं, फैशन डिज़ाइनर जो है, पैटर्न मेकर्स हैं, ये सारे जो हैं प्रिंट डिज़ाइनर्स हैं, ये लोग तो डिफरेंट वे में इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो है इस तरह करके आप इससे कर सकते हैं। जैसे ये बड़ा एरिया भी है तो आपने इसको बना लिया इस तरह करके, तो ये आप इसमें यूज़ करें। जैसे हमने अभी ये अलग लेयर पे रखा हुआ है, तो ये हमने इतना हील किया उसमें से एरियाज़ को, तो ये आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। अब मैं एक और इमेज पे इसको ट्राई करता हूँ। जैसे ये है, इसमें भी हम एक सेपरेट लेयर लेंगे। इसमें दिखाना जा रहा हूँ कि अगर कोई जैसे ये फेस पे से मोल टाइप का होता है, तो इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं एक जस्ट बाय वन क्लिक। तो आपको थोड़ा सा अगर बेहतर करना तो सराउंडिंग पे एक आधा क्लिक और कर लिया करें। बट ये अगर बहुत कम वर्किंग भी हो, चेहरे पे थोड़ा सा भी फिक्स करना, तो ये इट्स वेरी आइडियल टूल। तो ये आप फोटोग्राफर्स के लिए, अगर डिज़ाइनर्स जो हैं डिफरेंट ग्राफिक डिज़ाइनर्स, उन सब के यूज़ में ये टाइम टू टाइम ये आता रहता है। तो ये मैं आपको दिखाऊं, तो ये जैसे हमने अभी तक इतना वर्क किया, ये चेहरे पे आप देख सकते हैं कि वो हमने कितने एरिया पे इसको फिक्स किया। तो ये आप काफ़ी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, कोई भी क्यूरीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको आंसर दे दूँगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।